मंच पर जाकर कोई लड़का उसको सिंदूर भर दिया जी। वो कानून के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा अपराध है। लड़का में हो सकता है प्रेम हो, यदि उसको किसी के साथ प्रेम हो, जब दिल लगी दीवार से तो पड़ी क्या चीज है। मैं यदि वो लड़की चाह देगी, जी। केस करेगी, तो वो लड़का बहुत बड़े मुसीबत में पड़ेगा, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। दम है तो आप मुझको थाम ले, मुझे प्यार करना है सबके सामने। जी। तो चैलेंजिंग होता है कि दम है तो आप हमको थामो, सबके सामने प्यार करो। यदि वो प्रेम प्रसंग था जी। तो आपको उसमें भी लड़का का, जिस हिसाब से लड़की नाबालिग है, तो नाबालिग लड़की के साथ यदि आप फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं तो कानूनी तौर पर वो उसको भी वो जो है सो उसको दुष्कर्म के श्रेणी में रखा गया है। तो वो चैलेंज को स्वीकार करता है कि हम तुमको प्यार करते हैं, हम किसी के सामने तुमको स्वीकार कर सकते हैं। तो सबके सामने सिंदूर लगा देगा तो लगा दिया। लड़का के ऊपर क्या पॉक्सो एक्ट लग सकता है? देखिए, पॉक्सो में ये चीजें हैं कि यदि अश्लील हरकत कोई करता है तो एक बनता है, लेकिन इसमें और नाबालिग होना जरूरी है। मान लीजिए शारीरिक संबंध बनाया तो अलग धारा लगेगा, ये लगाए तो जैसे 354 मैंने कहा था आईपीसी का। लड़की को कहा जाता है कि संस्कार नहीं है, तो आप अपने बेटे को कैसा गंदा संस्कार दिए, ये भी एक बात है ना कि वो केवल नाचती है इसीलिए उसका संस्कार खराब हो। ये शादी की परिभाषा में नहीं आता है, अपराध के परिभाषा में वो आएगा, अपराध में आता है, लेकिन वो शादी नहीं। और अभी तक में वो लड़की को न्याय मिलेगा, लड़की जिस शर्त पर चाहेगी उसी शर्त पर वो लड़के को रिहाई होगा, नहीं तो लड़का बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम नीरज सिंह है और आप सभी देख रहे हैं ब्रांड बिहार। अभी हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के फेमस वकील शिवनंदन भारती सर मौजूद हैं। इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल पर सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, सोशल मीडिया पे एक मुद्दा जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है सर, और काफी गर्म है सर। क्या जानते हैं सर आरती पारो और गुलशन की स्टोरी? देखिए, अभी मैं ऐसे आज के डेट में फेसबुक पर जब आप कोई चीज देखते हैं तो कुछ चीज ट्रेंडिंग होती है तो वो आ जाता है। जब उस घटना को मैंने देखा तो मुझे लगा कि इस पर ये एक परंपरा न चल जाए, सही और हकीकत बात लोगों को पता होना चाहिए। तो वो चीज जानकारी के लिए मैं बता दूं। देखिए, सबसे पहले उस लड़की के साथ जो हुआ है, जो घटना है, वो ऑर्केस्ट्रा में डांस करती है या वो कलाकार के तौर पर है। जिस उन्मादी तरीके से आप मंच पर जाकर कोई लड़का उसको सिंदूर भर दिया जी, वो कानून के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा अपराध है। बड़ा अपराध इसके कि वो छेड़खानी, लड़की के इज्जत का, जो डिग्निटी के साथ जो जीने का अधिकार है उसका हनन हुआ। तो ऐसे परिस्थिति में यदि वो लड़की चाह देगी, जी, केस करेगी, तो वो लड़का बहुत बड़े मुसीबत में पड़ेगा, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। लेकिन बहुत लोगों का ये कहना है कि वो यदि वो प्रेम प्रसंग था जी, तो आपको उसमें भी लड़का का, जिस हिसाब से लड़की नाबालिग है, तो नाबालिग लड़की के साथ यदि आप फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं तो कानूनी तौर पर वो उसको भी वो जो है सो उसको दुष्कर्म के श्रेणी में रखा गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस पूरे प्रकरण में ये बात सत्य है कि लड़की जिस तरीके से कह रही है जी, और लड़का ने सामाजिक शिष्टाचार का भी उल्लंघन किया है। जी, जो एक उन्मादी तरीके से आप गए, मंच पर कोई ये कर रहा है उसको आप सिंदूर लगा दिया। हालांकि वहाँ का जो परिस्थिति, जो एग्जैक्ट वीडियो देखेंगे तो ये लगता है कि लड़की को कोई आपत्ति नहीं थी, उसने सिंदूर लगाया, फिर फोटो खिंचाई, मुस्कुराती, वो आपत्ति नहीं की, क्योंकि वो कह रही कि पहले से भी हमारा उसके साथ प्रेम प्रसंग था या जो भी था, वो बातें अनुसंधान का बात है। लेकिन आपको एक बता दें कि कोई भी लड़की जो नाबालिग हो, जिसका उम्र 18 वर्ष से नीचे हो, उसके सहमत, यदि 18 वर्ष से नीचे है, उसके सहमति से भी यदि आप शादी विवाह करेंगे तो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। उसके साथ शारीरिक संबंध का बात करेंगे तो भी वो अपराध की श्रेणी में। कानून की दृष्टि, देखिए, समाज का दृष्टिकोण अलग हो सकता है मगर कानून का दृष्टिकोण अलग होता है। कानून अपने हिसाब से चीजों को देखता है। तो वो लड़का ने जो किया है वो सरासर सामाजिक शिष्टाचार का उल्लंघन है। लेकिन वो जिस तरीके से वो, अगर वो लड़की इस बात पर भी वो माफ करने के लिए तैयार है कि चलिए हम केस नहीं करेंगे, आप मेरे साथ, आप शादी का किए हैं तो आप हमारे साथ रहिए, लेकिन हिंदू धर्म के मुताबिक, जो हिंदू मैरिज एक्ट है जी, उसके मुताबिक ये शादी की परिभाषा में नहीं आता है।
अपराध के परिभाषा में वो आएगा, अपराध में आता लेकिन वो शादी नहीं। शादी के लिए हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 7 है, 7 है, है। वो कहता है कि विधिवत यदि शादी नहीं हुई तो वो शादी मान्य नहीं है, वो वॉइड होता है। और हिंदू में शादी एक संस्कार है। संस्कार में रीति रिवाज का होना बहुत अत्यंत आवश्यक है, जैसे 7 फेरा लेना, अग्नि के चारों तरफ मंत्रोच्चारण होना, शादी का उसमें जयमाल वरमाला जो होता है वो होना, इत्यादि चीजों का पालन होना। यदि किसी को कोई सिंदूर डाल दिया इससे शादी की परिभाषा में आ जाएगा, वो नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो शादी कह जाए, वो तो एक कंप्रोमाइज कर रही है लड़की कि चलो हमको तुम सिंदूर डाल दियो तो हम तुमको अपना पति मान लिए हैं और तुम मेरे साथ रहो। तो ये एक कंप्रोमाइजिंग बात है, इसीलिए वो शादी की बात है। कानून के दृष्टि में वो शादी नहीं है, परंतु लड़का ने जिस तरीके से उसको मखौल किया, उसके मान लीजिए अभी वो लड़की नहीं रखता है, लेकिन तो क्या होगा कि कहीं भी कोई जो मनोरंजन के लिए किसी आर्टिस्ट को आप बुलाते हैं मंच पर, तो उसमें से इस तरीके का बहुत उन्मादी लड़का होगा, किसी लड़की को सिंदूर डाल देगा। जी सर। तो ये गलत परंपरा का प्रचलन चला जाएगा। तो इतना बात तय है कि लड़का ने जो भी काम किया है, हालांकि कुछ अफलातूनी लोग जो होंगे वो उस चीज को बहुत अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन ये समाज में किसी भी तरीके का इस तरह का चीज स्वीकार नहीं है कि आप यदि एक देखिए शादी विवाह बहुत सारा चीज का एक नियम निष्ठा होता है, एक मर्यादा में रहकर यदि वो करते तो ठीक है। तो वो लड़की जो जिस तरीके का वो बयान दे रही है कि नहीं हमको वो बोले के बाद में, चूंकि वो केस करने जाती तो केस होता, तो ऐसे परिस्थिति में यदि वो आवेदन देती है और पुलिस को स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति है, पुलिस को भी यदि ये किसी तरीके से ये वीडियो अगर डीजीपी साहब, एसपी साहब, वहाँ के लोकल थाना इंचार्ज यदि देखेंगे तो उनको स्वतः उस पर एफआईआर लिखना है। अगर नहीं लिखते हैं एफआईआर तो भी वो गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई आप किसी लड़की को खुलेआम मंच पर छेड़ते हुए चीजों का यदि उजागर होता है तो क्राइम में कहता है कि एफआईआर में कि ये या तो पीड़िता के आवेदन के आधार पर जी, या किसी अन्य सोर्स के आधार पर भी यदि पुलिस को पता चल जाता है कि यहाँ अपराध हुआ है तो उसमें केस उनको लिखना पड़ता है। तो यहाँ लड़की नहीं भी केस करेगी तो भी हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये सरासर ये गलत परंपरा का ये प्रचलन था। और वो एक लड़की हो, चाहे वो ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली हो या कोई वैश्या भी होती है, उसके इच्छा के विरुद्ध यदि आप उसके साथ शारीरिक संबंध या उसके साथ कुछ गलत करेंगे तो केस होगा, क्योंकि महिला के डिफिनीशन में ये कानून कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। इसीलिए कोई भी लड़का यदि इस तरह का हरकत करते हैं तो कानून के दृष्टिकोण से उनको हथकड़ी पहनने के लिए भी मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा। एक सवाल है सर, पारो आरती जो लड़की है वो अपना उम्र बताती है 18+ और लड़का का उम्र लगभग 20 से 21 वर्ष बताती है, तो इस कंडीशन में क्या होगा सर? नहीं, लड़की यदि नाबालिग है तब तो ऐसे कंडीशन में यदि लड़की नाबालिग होती तो फिर उसमें जो शर्तें लगी है छेड़खानी का ये इत्यादि, शादी का जो भी चीज किया उसमें, तो वो अलग धारा लगता है। लेकिन चूंकि बालिग है तो बालिग में भी जैसे पहले आईपीसी में 354 था छेड़खानी का, डिसरॉबिंग का, लेकिन यहाँ पर उसने उसके इच्छा के विरुद्ध मांग भर दिया तो ये छेड़खानी का मामला होगा। जी सर। तो ऐसे परिस्थिति में मूल रूप से अपराध का वही चीज हुआ कि हालांकि उसने कोई अश्लील हरकत नहीं की वीडियो के मुताबिक, जी जी, वहां पर जो तत्काल जो चीजें दिखा कि अश्लील हरकत नहीं की, उसने सिंदूर लगाया और फिर उसको अपने गले से उसको बगल में खड़ा करता है और लड़की भी सहमति देती है जी, कि कोई ये नहीं, सिंदूर लगाने के बाद वो आपत्ति दर्ज नहीं। तो हकीकत देखिए, अभी एक तरफा बातें से हम लोग एक ओपिनियन नहीं बना सकते। लड़का का क्या पक्ष है, क्या पूर्व में भी प्रेम प्रसंग की मामला था, क्या लड़की ने खुद उसको ऑफर किया था कि तुम इस तरह का करना, हमको शादी करोगे कि नहीं, हम देखते हैं। कभी कभी प्रोवोकेशन में भी होता है, ऐसा भी हो सकता है, मैं ये सत्य है या असत्य पता नहीं, लेकिन ऐसा भी कभी कभी होता है कि ठीक है तुम हमसे प्यार करते हो तो खुलेआम तुम हमको सबके सामने हमको स्वीकार करोगे, है ना। गाना नहीं है कि दम है तो आप मुझको थाम ले, मुझे प्यार करना है सबके सामने जी। तो चैलेंजिंग होता है कि दम है तो आप हमको थामो, सबके सामने प्यार करो। कोई मर्दगानी चूंकि उम्र होता है लड़कों का, वो उस टाइम में बहुत चीज नहीं सोचता है, तो वो चैलेंज को स्वीकार करता है कि हम तुमको प्यार करते हैं, हम किसी के सामने तुमको स्वीकार कर सकते हैं। तो सबके सामने सिंदूर लगा देगा तो लगा दिया। एक सवाल है, तो ये सब घटनाएं कब आ सकती है, जब एक
तरफा माने उसका भी पक्ष कोई जानने जाए। अभी तो लड़की ने आरोप लगाया है कि इस तरह की बातें हो सकती है, तो अभी जो लड़की आरोप लगा रही है उसी बात को सत्य माना जा सकता है, क्योंकि पीड़िता का जो भी बात होता है उसके बाद को तत्काल एफआईआर लिखने के टाइम में उन्हीं को सत्य माना जाता है। और अभी तक में वो लड़की को न्याय मिलेगा, और लड़की जिस शर्त पर चाहेगी उसी शर्त पर वो लड़के को रिहाई होगा, नहीं तो लड़का बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। लड़के के परिवार वाले, माता पिता बहन, उन लोग सारे लोगों का कहना है कि लड़की नचनिया है, ऑर्केस्ट्रा में नाचती है, लड़की को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये हमारे संस्कार में नहीं है। तो सर इस पे क्या होना चाहिए? और लड़की को 4 लाख रुपए का ऑफर देते हैं जो लड़के के पिताजी हैं। यदि लड़की को कहा जाता है कि संस्कार नहीं है, तो आप अपने बेटे को कैसा गंदा संस्कार दिए? ये भी एक बात है ना कि जी सर। वो केवल नाचती है इसीलिए उसका संस्कार खराब है, वो नहीं करना है। तुम अपने बेटे को कैसा संस्कार दिए कि मंच पर जाकर खुलेआम किसी को सिंदूर लगाया, तब तो स्वीकार। यदि वो लड़की और यदि दोनों में प्रेम प्रसंग है, तो देखिए कहीं भी जाइएगा तो इस तरह का चीजों को कोई स्वीकार नहीं करता है। लड़का में हो सकता है प्रेम हो, यदि उसको किसी के साथ प्रेम हो, जब दिल लगी दीवार से तो पड़ी क्या चीज है। तो जब उसको 18 वर्ष से है, जब उसको एक ऑर्केस्ट्रा में नाचना और आर्ट वाली कोई गलत ये चीज नहीं है, आर्टिस्ट है, तो ये कह देना। लेकिन ये लोग अब बहुत लोग आज के दौर में, सोशल मीडिया के इस दौर में वायरल होने के लिए भी बहुत सारी बातें करते हैं, तो वो सब गलत है। बाकी अब उनके माँ बाप का क्या व्यू है, माँ बाप को पीड़ा तो होगा, इससे प्रतिष्ठा तो नहीं हुई, जग हंसाई हो रही है। लड़की केस करने की बात कर रही सर कि लड़का अगर नहीं रखता है तो हम केस करेंगे, लड़का को रखना होगा। अगर लड़की आपके पास आती है सर, आपसे संरक्षण मांगती है और न्याय की उम्मीद करती है, तो आप उस लड़की के लिए क्या क्या करेंगे सर? देखिए लड़की के संपर्क में कुछ लोग थे, हमको लड़की से बात कराया गया। हमने कहा कि पहले अपने स्तर से देख लो, अगर न्याय नहीं मिलेगा, कोर्ट कचहरी का मामला अंत में होता है, अगर उसके साथ हमने कहा कि अन्याय होगा तब आप आइएगा, तो जरूर हम उनको न्याय दिलाने में मदद करेंगे। ऐसा कंडीशन में सर जो मामला सामने है, इसमें लड़के को ऊपर कौन कौन सी धाराएं लग सकती हैं? देखिए अब वो निर्भर करता है कि किस संबंध में ये लोग रहे हैं। मान लीजिए शारीरिक संबंध बनाया तो अलग धारा लगेगा, तो ये लगाया तो जैसे 354 मैंने कहा था आईपीसी का, जिसके अंतर्गत इनको ये हालांकि अब तो बीएनएस में जाएगा मामला, नया एक्ट आ गया, लेकिन पुराना एक्ट का 354 है। तो ऐसे परिस्थिति में देखा जाएगा कि इनके ऊपर जो जो क्या इल्जाम लगाती है, क्या वो लिख कर देती है, किस परिस्थिति में इनके साथ क्या हुआ, तब उस पर वो धारा का निर्भर करेगा। अगर लड़की लड़के के ऊपर एफआईआर करती है, केस करती है, तो क्या लड़का बच पाएगा या लड़का सलाखों के पीछे जाएगा और गंभीर सजा हो सकती है? गंभीर सजा होगी उसमें। यदि वो लड़का चला जाता है, यदि केस होता है, तो निश्चित तौर पर मुसीबत उसकी बढ़ेगी। इस तरह का केस में लड़का के ऊपर क्या पॉक्सो एक्ट लग सकता है? देखिए पॉस्को में ये चीजें हैं कि यदि अश्लील हरकत कोई करता है तो एक बनता है, लेकिन इसमें और नाबालिग होना जरूरी है। जी। तो आप जिस हिसाब से कह रहे हैं कि यदि लड़की नाबालिग होगी तब पॉस्को का इसमें संभावना बनता है, अदरवाइज अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि उसमें बनेगा। वो लड़की के बालिग और नाबालिग पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो सर ये जो मामला इतना गर्म हुआ सर, ये लड़की ऑर्केस्ट्रा में नाचती है, ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली लड़कियों को लोग हीन भावना से देखते हैं। समाज में लोगों को लगता है कि इस लड़की के पास संस्कार नहीं है, इज्जत नहीं है, इसीलिए लोग उस लड़की को, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं खुलेआम। शायद यही वजह है कि उसके माता पिता, घर परिवार वाले भी उस लड़की को अपना बहू नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन लड़का उनका आता है, उसका संस्कार वो नहीं देख रहे हैं। आता है भरे समाज में, लड़की को पकड़ के जबरदस्ती मांग में सिंदूर भर देता है और उसके बाद फरार हो जाता है। क्या इस तरह का जो किया सर, क्या लड़का को क्या करना चाहिए सर? लड़की को रखना चाहिए? अब देखिए वो रखना चाहिए, वो नहीं रखना चाहिए, उस पर बात नहीं होना चाहिए। लड़की किस शर्त पर उसको, क्या वो सजा दिलवाना चाहती है या पति के तौर पर उसको स्वीकार करना चाहती है, वो लड़की के नेचर पर निर्भर करता है। लड़की जो चाहेगी इस केस में वही होगा। लड़की तो खुलेआम इंटरव्यू दे रही है कि वो मेरे पति है और हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, पहले भी बातें होती थी। तो रखना पड़ेगा, ऐसे परिस्थिति में उस लड़की को रखना पड़ेगा। लड़का इग्नोर करना चाहेगा तो क्या होगा सर? केस होगा, फिर जेल में जाएगा, यही चीज होगी। और इसमें तो जो गंभीर नेचर का अपराध का बनेगा कि भाई आपने उसको कि मैं खुलेआम इस तरह से जलील किया,
तो उसमें लड़का के लिए बहुत मुसीबत बढ़ सकती है। इस तरह के जो लड़के लोग कर रहे हैं सर, इससे हमारा समाज में क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या होना चाहिए, क्या संदेश देना चाहते हैं सर अंतिम में? समाज में एक ये सब जब हरकत आप देखते हैं जी। तो मेरा अपना मानना, मैं कभी कभी बहुत गौर से देखता हूँ तो मुझे लग रहा है कि हो क्या रहा है। ये अज्ञानता बस, उन्मादी बस कुछ लोग इस तरह का हरकत कर दे रहे हैं। कुछ चीजें एक शिष्टाचार का पालन होते हुए होता है। पहले कुछ लोग गलत काम करते भी थे तो कैमरा से बच के करते ऑफ थे, कैमरा कर देते। लेकिन ये लोग, कुछ लोग वायरल होने के लिए कि चलो किसी भी रूप में लोग जाने, पहचान होना चाहिए किसी भी रूप में। तेगलवा बाबा का क्या है, किस तरह से लोग देखते हैं। तो वही चीजें हैं कि लोग देखे किस रूप में देखे, इसका नहीं ख्याल रखते हैं। जबकि जब आपका एक छवि बने तो एक बेहतरीन इंसान के तौर पर बने, इसका ज्यादा लोग ख्याल रखे तो बेहतर होगा। हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के फेमस वकील शिवनंदन भारती सर मौजूद थे। और अभी जो मामला चल रहा है आरती पारो और गुलशन का, गुलशन स्टेज पे चढ़ता है और आरती पारो के मांग में जबरदस्ती सिंदूर भर देता है, गले लगाता है और उसके सर पे एक चादर होती है, गमछा होती है, वो ढकता है और हम दोनों मुस्कुराते हुए वीडियो बनवाते हैं और वो वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन गुलशन जो लड़का है आरती पारो को छोड़ के फरार हो चुका है। गुलशन के घर वाले आरती पारो को रखने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।